हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक कल्चर मीडिया स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, मीन्स इसके टाइप पूछ लेते हैं, कोई भी कल्चर मीडिया का टाइप पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो कल्चर मीडिया क्या होता है? अ ग्रोथ मीडियम और कल्चर मीडियम इज अ सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ मीडियम होता है या फिर कल्चर मीडियम बोल सकते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ये डिजाइन होता है, किस लिए डिजाइन होता है? टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करवाने के लिए, मीन्स उनकी एक पॉपुलेशन को ग्रो करवाने के लिए हम कल्चर मीडिया को यूज करते हैं। मीन्स हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाना चाहते हैं तो हम एक सूटेबल कल्चर मीडियम लेंगे और उसको उस कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएंगे। Next, culture media are required to grow the organism from infected material to identify the causative agent. Means हमें कल्चर मीडिया किस लिए चाहिए होते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवाते हैं, इन्फेक्टेड मटेरियल से वो ऑर्गेनिज्म लेंगे और उसको कल्चर मीडिया में क्या कर देंगे? इनोकुलेट कर देंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि उस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट या फिर उस इन्फेक्शन का पॉजिटिव एजेंट क्या है। हम उसको ग्रो कराएंगे, उसकी पॉपुलेशन को, फिर हमें पता लग जाता है। फिर हम कल्चर मीडिया के टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल मीडिया। इट कंटेन्स पेप्टोन वाटर एंड मीट एक्सट्रैक्ट 1%। सिंपल मीडिया में क्या आता है? पेप्टोन वाटर होता है और मीट एक्सट्रैक्ट 1% होता है। इसका जो एग्जांपल है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मीडियम। न्यूट्रिएंट ब्रोथ इसका एग्जांपल होता है सिंपल मीडिया का। व्हेन ग्लूकोज 0.5% इज एडेड टू न्यूट्रिएंट ब्रोथ इट बिकम ग्लूकोज ब्रोथ। हमारा सिंपल मीडिया का एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। जब हम इस न्यूट्रिएंट ब्रोथ में ग्लूकोज 0.5% ऐड कर देते हैं, देन ये जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है ये किस में क्या बन जाता है? ग्लूकोज ब्रोथ, क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट ब्रोथ में ग्लूकोज ऐड कर दिया है तो ये ग्लूकोज ब्रोथ बन जाएगा। When 2 to 3% is added to nutrient growth, it become nutrient agar। अगर हम अगार ऐड कर देंगे न्यूट्रिएंट ग्रोथ में तो हमारे क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट अगार। फिर उसके बाद है दिस इज द सिंपलेस्ट एंड रूटीनली एम्प्लॉयड मीडियम इज लेबोरेटरी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। तो ये क्या सिंपल और रूटीन में हम यूज करते हैं ये वाला मीडियम, सिंपल मीडियम, हमारी लेबोरेटरी में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स मीडिया। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड टाइप है मीडिया का, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स मीडिया। ऑल मीडिया अदर देन द सिंपल मीडिया आर कॉम्प्लेक्स। सिंपल मीडिया के अलावा जितने भी मीडिया होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मीडिया होते हैं। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है और इसमें क्या क्या होता है? वाटर होते हैं और सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट होते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू के। सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट बोले तो जो डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं, जो प्लांट और एनिमल डाइजेस्ट प्रोटीन होते हैं वो होते हैं हमारे इस कॉम्प्लेक्स मीडिया में। तो ये न्यूट्रिएंट्स पे रिच होता है और इसमें वाटर होता है, सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट होते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू के। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप, स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया का हमारा पार्ट ए होता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया क्या होता है हमारा? व्हेन स्पेशल मीडिया हमारा क्यों नाम है? क्योंकि इसमें कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं एनरिच्ड मीडिया। व्हेन बेसल मीडियम इज एडेड विद सम न्यूट्रिएंट such as blood serum or egg, it is called enriched media। basal medium means simple media, means अगर हम simple media में कुछ सम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे ब्लड ऐड कर दिया, ये भी एक न्यूट्रिएंट, या फिर सीरम ऐड कर दिया, या फिर एग ऐड कर दिया। हम सीरम से क्या समझते हैं? सीरम जब हम ब्लड सैंपल लेंगे तो अगर हम उसको कुछ देर तक ब्लड को रख देते हैं तो हमारा जो ब्लड क्लॉट नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो रह जाता है ना हमारा वाटर लाइक अपीयरेंस सब्सटेंस होता है, वो हमारा सीरम होता है। सीरम में तो अगर हमारे कोई भी बेसल मीडियम में, मीन सिंपल मीडियम में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देता है जैसे ब्लड सीरम और एग, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एनरिच्ड मीडिया, मीन्स ये न्यूट्रिएंट्स से एनरिच्ड है, तो इसका नाम है एनरिच्ड मीडियम। तो इसके एग्जाम्पल ब्लड अगार, मीन्स ब्लड इज एडेड टू न्यूट्रिएंट अगार, मीन्स हम न्यूट्रिएंट अगार में ब्लड ऐड कर देते हैं तो ये ब्लड अगार बन जाता है। सी दिस इज ब्लड अगार, ये जैसे पिक में दिखा रखा है ये हमारा ब्लड अगार है। नेक्स्ट है हमारा बी टाइप है हमारा स्पेशल मीडिया का। बी टाइप है एनरिच्ड मीडिया। सम सब्सटेंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द लिक्विड मीडियम विच हैव अ stimulating effect on the bacteria to be grown or inhibit its competitor। enrichment मीडिया में क्या होता है? कुछ सब्सटेंस इनकॉर्पोरेट मीन्स हम उसमें इनोकुलेट कर देते हैं, कुछ सब्सटेंस हम लिक्विड मीडियम में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जो स्टिमुलेटिव मतलब विच हैव उनका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट क्या होता है उस बैक्टीरिया के ऊपर, मीन्स हमें जो भी बैक्टीरिया ग्रो करवाना है उसके अलावा जितने भी बाकी के बैक्टीरिया उसके जो कॉम्पिटिटर होंगे ना उसके बैक्टीरिया के, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है
और उसी इंडिविजुअल बैक्टीरिया को ग्रो करवाता है जो हमें बैक्टीरिया चाहिए होता है। जिस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हमें ग्रो करवानी है सिर्फ उसी बैक्टीरिया को ये ग्रो करवाएगा, बाकी के जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी ग्रोथ को इनिबिट कर देगा। जैसे हम फीसिस का सैंपल लेते हैं तो हमें कोई फीसिस में सिर्फ एक सिंगल बैक्टीरिया का हमें क्या चाहिए, कल्चर मीडिया चाहिए, तो हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे और इस एनरिचमेंट मीडिया में जो बाकी के जो होंगे उसके कॉम्पिटिटर उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, क्योंकि हमारे फीसिस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन हमें बैक्टीरिया चाहिए एक सिंगल बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए। तो एनरिचमेंट मीडिया यूज करते हैं हमें इन केसेस में जिसमें हमें एक सिंगल बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए। रिजल्ट्स इन एज एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन नंबर ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। इसका रिजल्ट क्या होता है एनरिचमेंट मीडिया का, इससे एब्सोल्यूट मतलब वांटेड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमें चाहिए उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है और जो उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। यूजफुल फॉर कल्चर ऑफ फीसिस, मैंने जैसे बताया था किसके कल्चर के लिए यूज होता है, फीसिस की कल्चर के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव मीडिया। इसका टाइप है सेलेक्टिव मीडिया। इट कंटेन्स सब्सटेंस दैट इनहिबिट ऑल बट अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फैसिलिटेट द आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। इसमें सब्सटेंस होते हैं जो मतलब सेलेक्टिव मीडिया में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत सारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और आइसोलेशन मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज की आइसोलेशन के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मीन्स फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज को क्या करते हैं, उसकी आइसोलेशन के लिए हेल्प करते हैं। ये एनरिचमेंट मीडिया की के जैसा ही सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस पॉइंट है। सेलेक्टिव मीडिया आर सॉलिड इन कॉन्ट्रास्ट टू एनरिचमेंट मीडिया आर विच आर लिक्विड। एनरिचमेंट मीडिया लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जो सेलेक्टिव मीडिया होते हैं ये सॉलिड में होते हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन। अगला है डिफरेंशियल मीडिया। When a medium contains substance which help to distinguish differing characteristics of bacteria, it is called differential medium. कोई भी मीडियम जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसमें, डिस्टिंग्विश करने के लिए बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स से। मीन्स हमारा जो डिफरेंशियल मीडिया, नाम से ही पता लग रहा है डिफरेंशियल मीन्स जब हम बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्टिंग्विश मीन्स उनके बीच में डिफरेंस, अलग अलग बैक्टीरिया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या है डिफरेंस पता लगाना चाह रहे हैं तो हम डिफरेंशियल मीडिया यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मीडियम, तो इस वजह से हम इसको डिफरेंशियल मीडियम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं जो बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें डिफरेंस को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मैककोनकी मीडियम विच कंटेन, मैककोनकी मीडियम में क्या होता है, पेप्टोन होता है, लैक्टोज होता है, अगार होता है, सोडियम होता है, टोरकोलेट और न्यूट्रल रेड होता है। जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं इसमें वो पिंक कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म करते हैं और जो नो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं वो कलरलेस या फिर पेल कॉलोनीज। मीन्स ये तो पिंक कलर की कॉलोनीज फॉर्म करेंगे और ये क्या है कलरलेस मीन्स कोई भी कलर, या फिर पेल मीन्स येलो कलर लाइक कॉलोनीज फॉर्म करेंगे। तो ऐसे ही हम क्या है हम क्या डिफरेंस पता लगा रहे हैं लैक्टोज फर्मेंटर में और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में। तो ये था हमारा डिफरेंशियल मीडिया के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस करने में डिफरेंस देखते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर मीडिया। दीज मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन अ बैक्टीरिया ग्रोइंग। इंडिकेटर मींस इस मीडिया में एक इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज कर लेता है जब भी कोई बैक्टीरिया उसमें ग्रो करेगा। मींस उस इंडिकेटर मीडिया में जो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज करता है जब भी बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जैसे साल्मोनिला टाइफी है, ये क्या कोज करता है, टाइफाइड कोज करता है। ये ब्लैक कॉलोनीज में ग्रो करेगा, अपनी ब्लैक कॉलोनीज ग्रो करेगा ऑन विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम में कंटेनिंग सल्फाइड। मीन साल्मोनिला टाइफी है, ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज फॉर्म करेगा कौन से मीडियम में, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम में। इसके अंदर सल्फाइड भी होता है। नॉट मैककोनकी मीडियम इज डिफरेंशियल एज वेल एज इंडिकेटर मीडियम। जो हमारा मैककोनकी मीडियम होता है वो डिफरेंशियल मीडियम भी होता है और इंडिकेटर मीडियम भी होता है, क्योंकि इसमें भी कलर चेंज होता है। जो लैक्टोज फर्मेंटर है वो पिंक कलर की कॉलोनीज फॉर्म करती है, ऐसे ही साल्मोनेला टाइफी हमारी ब्लैक कलर की कॉलोनी फॉर्म करती है। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है, these are used in cases of delicate organism which may not survive in time taken for transit or may be overgrown by non pathogenic bacteria। जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है हम उन केसेस में यूज करते हैं, उन डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं जो ज्यादा समय तक, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में किसी भी सैंपल को जाने में
पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाता है। तो उन केसेस में मीन्स जो ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर के लिए ही सर्वाइव कर पाते हैं, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं, ताकि हम उनको लेबोरेटरी तक सैम्पलिंग के लिए क्या है मीन्स आगे ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, कल्चर मीडिया में ग्रो करवाने के लिए पहुंचा सके, वो उनकी डेथ ना हो जाए या तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में क्या है अपने आप बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं। एग्जाम्पल स्टोर ट्रांसपोर्ट मीडियम, it may be used for organisms such as गोनोकोकाई। हम एग्जाम्पल इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, हम ये यूज करते हैं जो गोनोकोकाई होता है उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिहाइड्रेटेड मीडिया। दीज आर कॉमनली कमर्शियली अवेलेबल, ये इजिली अवेलेबल होता है कमर्शियली। दीज आर सिंपली रिकंस्टिट्यूटेड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टेरलाइज बिफोर यूज। हम इसको किस में रिकंस्टिट्यूट करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर में, और हम इसको स्टेराइल करते हैं यूज करने से पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।